नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो गया। एसबीआई क्लर्क का उससे पहले हुआ था। अब आगे देखो मेंस कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जहां आपको एक दिन भी वेस्ट ना हो। देखो, आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज जो आपको प्री में जरूरत थी मेंस में भी जरूरत होगी, वो है दोस्तों आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी। तो प्री में जिस तरीके से आप एडिटोरियल रीडिंग करते थे उसी तरीके से आपको मेंस में भी एडिटोरियल रीडिंग करनी है। स्पेशली आप मेंस में पढ़ रहे हैं तो लाइव मिंट वाला ही आर्टिकल पढ़िए, जो मैं पढ़ाता हूं वो आर्टिकल पढ़ेंगे। और साथ के साथ अब मैं आपके लिए एडिटोरियल में ही, वोकैबुलरी में एडिटोरियल में ही न्यू आर्टिकल ऐड करके दूंगा, जिसको आप खुद से मतलब सेल्फ रीडिंग भी करोगे। मैं तो कराऊंगा, सेल्फ रीडिंग भी करोगे लाइव मिंट के, क्योंकि लाइव मिंट के आर्टिकल दोस्तों आपके इकोनॉमी वाले होते हैं। क्योंकि प्री एग्जाम तो दोस्तों आप आराम से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि काफी इजी टाइप का आर्टिकल आते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बनते हैं, और लैंग्वेज भी काफी इजी होती है। अब होता क्या है कि प्री का लेवल अगर ये है, जिसको आप कहो अगर 10 में से हम मेजर करें तो प्री का लेवल अगर आता है 3, तो मेंस का लेवल फिर पूरा आता है 10 पर। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस होता है, हाफ हाफ का डिफरेंस नहीं होता। मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस कर देते हैं, प्री को काफी लो कर देते हैं इंग्लिश को, मेंस को काफी फिर वो मतलब मेंस जो हाई होता है वो हाई होता है। तो अंतर है। तो हमें अपनी एडिटोरियल रीडिंग बना के रखनी, जिससे कि आपकी रीडिंग इंप्रूव होती जाए, वोकैब इंप्रूव होती जाए, क्योंकि मेंस में इन्हीं दोनों का ही मेजर रोल है। ग्रामर का रोल अब इतना है नहीं। क्यों नहीं है रोल? क्योंकि प्री एग्जाम में जो आपने ग्रामर पढ़ी उतनी ही पढ़नी है बस, उसके अलावा एक भी नया रूल है ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, आपने समझा, ठीक है। रीडिंग और वोकैब मेरे को समझ में आ रही है, कंटिन्यू करना है तो वो कंटिन्यू करते जाना है। पहली चीज एडिटोरियल पढ़ते जाओ। जो न्यू स्टूडेंट्स जो नहीं जानते दोस्तों, ये आर्टिकल मैं कराता हूं लाइव मिंट के विशाल परिहार यूट्यूब चैनल पर। एडिटोरियल पढ़ाता हूं विशाल परिहार यूट्यूब चैनल पर, सुबह 7 बजे लाइव पढ़ाता हूं। बाकी आपके पास जब भी टाइम होगा तब आप देख लेना। अच्छा, अब पॉइंट आता है, मेंस एग्जाम अकेले आईबीपीएस क्लर्क का नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम तो सबसे बाद में है, 29 नवंबर को। उससे पहले 15 और 16 नवंबर को एसबीआई क्लर्क मेंस आ जाएगा, और अभी इसी वीक में संडे वाले दिन यानी 12 अक्टूबर को तो आईबीपीएस पीओ मेंस आ जाएगा। तो आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी तो खैर काफी हद तक बच्चे कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक मैराथन लगा दी है। तो मैं आपको मेंस है तो पूरी मेंस के बारे में बता दूं। एक ब्लॉकबस्टर मैराथन इसका नाम रखा है, क्योंकि आसान कंप्लीट पूरा मेंस का पेपर करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी कैसा होगा, ये दोपहर 12 बजे करेंगे 9 अक्टूबर को अपने इसी बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर। 9 अक्टूबर को 12 बजे जितने ही बच्चों का एग्जाम है दोस्तों, 9 अक्टूबर 12 बजे आप जुड़िएगा। लेकिन अभी आज हमारी तारीख दोस्तों कितनी तारीख हो गई आज हमारी? आज 6 तारीख है ना, कल 5 तारीख था। पेपर हो गया, 6 तारीख है। उसके बाद 7 और 8 तारीख है, 9 तारीख को पेपर है। अब देखो 7 और 8 तारीख के लिए मैंने स्टार्ट करवा लिया। आप लोगों को बता दूं, 7 तारीख को मैं क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर। आप सभी लोगों को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ना कि अच्छा जो लेवल आ रहा है प्री के बाद मेंस में, वो लेवल आता कैसा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर ये हमें समझ में आएगा। तो मैं आपको 2 दिन प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, 7 तारीख को भी 8 तारीख को भी प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। 7 को कराऊंगा 2024 का एक पेपर, और फिर 8 को कराऊंगा 2023 का एक पेपर। और टाइमिंग क्या होगी, दोपहर में 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे आप जुड़िएगा मेरे साथ इन दोनों पेपर के लिए। ये बात तय हो गई, ये हमारी फिक्स हो गई। तो हमें इससे स्टार्ट करना है। बैंकर्स में यूट्यूब चैनल पर दोस्तों लाइव पढ़ाऊंगा मैं। अब ये बात पढ़ोगे दोस्तों तो आपको ये पता चल जाएगा लेवल क्या है। अच्छा, लेवल के साथ में सिलेबस बता दूं होता क्या है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। अब बताना कि कौन से टॉपिक यहां पर नए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री में भी था दोस्तों, और अब ये मेंस में भी है। बस डिफरेंस क्या हो गया, लेवल का। लेवल वही मैंने बताया, 3rd लेवल और 10 लेवल है ना। क्लोज टेस्ट प्री मेंस दोनों में ही था। पैराग्राफ कंप्लीशन सिर्फ मेंस में ही है, मैं कराऊंगा। पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन भी मेंस में आता है, सेंटेंस कनेक्टर मेंस में, सेंटेंस स्टार्टर मेंस में। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग मुझसे प्रिपरेशन कर रहे थे प्री एग्जाम की, तो मैंने प्री एग्जाम में आपके लिए यूट्यूब की क्लास में ही बता रहा हूं, सेंटेंस स्टार्टर भी कराए हैं, सेंटेंस कनेक्टर भी कराए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन भी कराया है। ये 3 चीजें मैंने करा के रखी, ताकि आप जब मेंस पढ़े तो काफी हद तक आपको आइडिया रहे, ताकि जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आप आराम से इसे कोप अप कर लें, है ना। अब आते हैं पैराजम्बल प्री मेंस दोनों में आता है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है। एरर डिटेक्शन प्री मेंस दोनों में आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्री मेंस दोनों में आता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट प्री मेंस दोनों में आता है।
ऑड वन आउट ये आपका प्री मेंस दोनों में आता है, प्री में बहुत कम देखा जाता है लेकिन हाँ मेंस में यूजुअली ज्यादा देखा जाता है। वर्ड फिलर्स प्री मेंस दोनों में आता है, इंटोनम सिनोनम प्री मेंस दोनों में आएगा, वर्ड एरेंजमेंट प्री मेंस दोनों में आएगा, मैच द सेंटेंस प्री मेंस दोनों में आता है। अब जो क्लर्क का पेपर होता है, चाहे एसबीआई क्लर्क हो चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें होता ही नहीं है, आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, बस दैट्स इट। उसके बाद होना है फाइनल सिलेक्शन। तो ये हमारा सिलेबस है, सिर्फ इसका लेवल हायर होगा और हम हायर लेवल को हर दिन यूट्यूब पर जो क्लासेस है वहां से सीखते जाएंगे। आप लोग पेड क्लासेस में नहीं तो पेड क्लासेस में आकर वहां से सीखते जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत होती है मेंस में, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की 80% जरूरत क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही होती है, 20% में ही कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स इतने बड़े थोड़ी ना होते, कॉन्सेप्ट्स तो आपने एक बार में सीख लिए, बट वो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहे, वो कॉन्सेप्ट्स यूज हो पाए, उनसे आपको उतने ही टाइम में आंसर आ पाए, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट टाइप्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी हम प्रैक्टिस करने के ही बाद ही सीख पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम YouTube पर भी प्रैक्टिस करेंगे और पेड क्लास है तो वहां पर तो प्रैक्टिस करेंगे, दोनों जगह प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास एक जो प्लान बन रहा है, मैंने कहा एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, उसका प्लान मैं आपको बताता हूं। वो ये कल 7 अक्टूबर है, दोपहर 12 बजे हम 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, 8 अक्टूबर को 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। दोनों हम आईबीपीएस क्लर्क कर रहे होंगे और ये आईबीपीएस क्लर्क दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क का पेपर कर रहे होंगे, ये एसबीआई क्लर्क के लिए भी बेनिफिट होगा। दोनों का सिमिलर ही पैटर्न होता है, दोनों का सिमिलर ही लेवल होता है। जैसे अगर आपने अभी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया होगा, सिमिलर सिमिलर का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो बड़ा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए आपको आराम से सीखने को मिल जाएगा। जैसे पीओ में आता है डिफरेंस, लेकिन क्लर्क के एग्जाम्स में नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे आएगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को तो हम आईबीपीएस पीओ मेंस की मैराथन कर रहे होंगे, ये काफी बड़ी मैराथन होगी, तकरीबन 5-6 घंटे की मैराथन होगी। ये भी दोपहर 12 बजे ही होगी, ये भी दोपहर 12 बजे होगी। ऐसे करके दोस्तों हम इसे यहां पर कर रहे होंगे। आप लोगों ने कहा ये वाली क्लास तो बस आपका काम बन गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद जितनी भी क्लासेस आपकी होती जाएंगे उन सभी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, जो मैं टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक को सीखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेंस का स्ट्रेटजी। और जैसे ही आप ये टॉपिक सीखते जाओगे, ये हफ्ता निकलेगा, इस हफ्ते के निकलने के बाद फिर मैं आपको मॉक पेपर कराना शुरू करूंगा, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मॉक पेपर आपको करना है और बस काम बनता जाएगा। एक मॉक पेपर मैं ही कराऊंगा हर हफ्ते में, हर हफ्ते एक मॉक पेपर यूट्यूब पर कराऊंगा। टाइम बस ध्यान रखो दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे बस पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। अब आप लोग मुझे अपने डाउट्स, अपनी परेशानियां मुझे बताना कि आपको क्या डाउट्स है, आपकी क्या परेशानी है, उनका सोल्यूशन करेंगे। जिनके पास पेड क्लास नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड पेड क्लास लेके रखना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर रहे। यूट्यूब के भरोसे मत रखना, यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेड में आप अपनी बातें पूछ सकते हो, अपनी बातें मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, मुझे एक्जैक्टली पता चलता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जैसे डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव को चेक कर करके मैं बताता हूं, है ना। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो और कहीं भी प्रॉब्लम आए मुझे बताना। तो ये था हमारा इंग्लिश को तैयार करने का तरीका, और इसी को हम ऐसे हर दिन सीख कर इसे तैयार करेंगे। प्रैक्टिस पेपर करेंगे बहुत सारे, जितने हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे दोस्तों कल। आप अपनी समस्या जरूर बताइएगा, जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।